हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भारत में एक ऐसा ही मंदिर है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है। उज्जैन शहर में हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थस्थलों में से शामिल महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा इस मंदिर और उज्जैन शहर के कुछ रहस्य भी जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताऊंगी। महाकाल के नाम का क्या रहस्य है? क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर मंदिर का नाम दे दिया गया। दूसरा कारण यह माना जाता है कि महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारने भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन कहा जाता है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। आखिर क्यों कोई राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं गुजारता? ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात को यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोगों के मुताबिक ये लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा है और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। भस्म आरती का क्या रहस्य है? भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देख जाती है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के कुछ मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दुष्यंत का साथ लेकर राजा उज्जैन पर आक्रमण करने आ रहा था। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दुष्यंत का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। इसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया और यह दिन की सबसे पहली आरती होती है। भैरव बाबा के मंदिर में पिलाई जाती है शिव को शराब। महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव का मंदिर दोनों आसपास ही हैं। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यही नहीं, प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं।
आज तक ये कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव को पिलाई जाती है वो जाती कहाँ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।